Hello students, welcome back to a new video, and in this video we'll understand how to add, subtract and multiply some numbers and show the output and do that in the same code. ठीक है, एक ही कोड में करेंगे। जैसे पिछला प्रोग्राम में क्या किया था हम लोगों ने कि कोड अलग अलग हम लोगों ने लिखा था। जैसे ये हम लोगों ने तीन अलग अलग क्लास बनाया था, ऐड, सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप हर बार अलग अलग क्लास बनाओ, अब एक ही क्लास के अंदर तीनों चीज कर सकते हो। तो उसको कैसे करें? तो लेट्स क्रिएट ए न्यू क्लास, देन क्लास का नाम आप कुछ भी डालो। तो क्लास का नाम हम लोग देखते क्या डाल दें, या ये डाल देते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड multiply. Mul stands for multiply. Okay, and click on OK. Okay, so class has been created. Right click, open editor, और ये आलतू फालतू का कंट्रोल ए बैकस्पेस। ठीक है, नाउ कमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड, subtract and multiply two numbers and display the result on the screen। ठीक है, चलो अब करते हैं। सबसे पहला क्लास, एंड देन क्लास का नाम कुछ भी डालो, लेकिन हम लोगों ने डाला था ऐड, सब एंड मल, तो यही रहने देते हैं। एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये अब तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शुरू का दो लाइन याद कर लेना है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड ए आर जी एस। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब ये मेन मेथड का ब्लॉक में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो दो नंबर लेना है, तभी तो उन दो नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो नंबर चाहिए ना हमें, तो दो नंबर को कहाँ स्टोर करेंगे? तो उसके लिए क्या क्रिएट करना है? तो आप बताओ क्या क्रिएट करना है, कमेंट में लिख के बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट टर्म। दीज टर्म्स कम्स इन योर एग्जाम इन 1 मार्क और 2 मार्क, डिफाइन करने को बोलेगा। तो वो क्रिएट करते हैं जो भी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर। ओके, सो यू फाइंड आउट एंड यू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स क्रिएट दैट मेमोरी एलोकेशन। तो उसके लिए करते हैं इंट a इक्वल टू लेट्स से 5 और b इक्वल टू लेट्स से 2। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। Now, in order to add these two numbers, 5 and 2, so we can do that very easily, a plus b, और वो a plus b को कहीं स्टोर करेंगे ना, कुछ एक जगह रहेगा जहाँ पे स्टोर करेंगे, और उस जगह को बोलते क्या है वो आप बताओ। सो वो एक जगह क्रिएट करते हैं मेमोरी में। सो उसके लिए int add इक्वल टू, सो व्हाट डू वी नीड, a प्लस b। ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए इंट सब इक्वल टू a एंड देन माइनस b। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इंट मल इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस वगैरह हो चुका है। अब आप बताओ स्क्रीन में आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और इस बार थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में हम लोग करते हैं, हमें बस खाली आंसर नहीं चाहिए, उसके पहले ये भी चाहिए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसको लिख लेते हैं कि सम इक्वल टू, और ये क्लोज, और ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग, और जो नंबर आने वाला है उसको जोड़ के दिखाएगा। ठीक है, तो सम इक्वल टू, किसमें हम लोगों ने सम को स्टोर किया है, ऐड नाम में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, एंड देन लेट्स टर्मिनेट द लाइन। देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर सब्ट्रैक्शन को हमें दिखाना है, तो सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी बोलते हैं। सो लेट्स लेट्स राइट डिफरेंस ओनली, डिफरेंस इक्वल टू, एंड देन दिस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और किसमें सेव किया है, सब में। ठीक है, टर्मिनेट, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन मल्टीप्लीकेशन, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट इक्वल टू, एंड देन कॉन्कैटिनेशन, और स्टोर किया है मल में। ठीक है, एंड देन टर्मिनेट दिस लाइन। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया है, 5 और 2। शिट, आई गिव द आंसर, सो इट्स ओके। ठीक है, 5 और 2 दो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है, जिसमें ए और बी दो वेरिएबल लिया है, जिसमें 5 और 2 स्टोर किया हुआ है। ऐड में क्या होगा, ए यानी कि 5 प्लस बी यानी कि 2, 5 प्लस 2 वी शुड गेट द आंसर एज 7। ठीक है, सब में क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, दैट मीन्स 5 माइनस 2 वी शुड गेट 3।
एंड मल्ड में क्या होना चाहिए, a into b, 5 into 2 we should get 10. So our final answer should be 7, 3 and then 10. ठीक है, अब देखते हैं कि ये सही ठीक ठाक आंसर दे रहा है कि नहीं. So let's compile, class compile, no syntax error, very good. Minimize this, right click and then go to this main method. Click on OK. It is showing sum 7, difference 3 and product equal to 10. So that's fine, वही तो हमारा आना चाहिए था. ठीक है, चलो ये चीज हो गया. अच्छा, now let's understand the difference between print ln and print. See, print क्या चीज करता है, आंसर को स्क्रीन में दिखाता है और कर्सर को सेम लाइन में रखता है, नेक्स्ट लाइन में नहीं ले जाता. सो इफ वी सी आवर आंसर, ऑल द आंसर्स आर ऑन डिफरेंट लाइंस. ठीक है, क्योंकि प्रिंट एलन यूज किया था, मतलब प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में चले जाओ. ठीक है, अब प्रिंट क्या चीज करता है, ये वाला चीज, ये प्रिंट जो है वो प्रिंट करता है, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, उसी लाइन में रह जाता है. So this is the difference between our print and println. Print prints the answer and lets the cursor stay on the same line, and println prints the answer and lets the cursor go to the next line. अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं because we made some changes. So let's compile. Class compile, no syntax error. And then ये तो पहले वाला है तो इसको हटाते हैं. Right click, main and OK. See now, sum equal to 7 and difference equal to 3. It is coming in the same line. So why it is coming in the same line? Because ये जो sum जो है ये हम लोगों ने print statement में लिखा था. तो print statement print करवा के कर्सर को सेम लाइन में रखता है, तभी तो ये जो दूसरा जो चीज है वो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है. So if you want your things to be printed on different lines, so instead of writing print, you need to write print ln. ठीक है, so यहाँ पे print की जगह पे print ln होना चाहिए. और ये वाला चीज बहुत हमारा काम में आएगा व्हेन वी स्टडी पैटर्न वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी के लिए तो उतना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते नहीं है. लैंग्वेज सीख रहे तो धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है. ठीक है, एक बार में नहीं सीखा जा सकता है, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे. सो लेट्स स्टॉप दिस प्रोग्राम हियर ओनली एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we'll see some other codes. ठीक है, so let's stop it here only.